हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में रॉड राइस का सीन दिखाया जाता है और वो जब यहाँ पे क्रिस्टल केवन में हिस्टोरिया के पास आता है तो उसके हाथ में एक बैग होता है। वो कहता है चलो अच्छा है, अब यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिया, मैं और एरन है। रॉड हिस्टोरिया को बताता है कि तुम्हारी बहन फ्रीडा राइस अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं है, उसकी मेमोरीज जिंदा है, वो भी एरन के अंदर। तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? तो हिस्टोरिया यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है हाँ। तो यहाँ पे रॉड राइस नीचे बैठता है और वो अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकालता है। एरन इस इंजेक्शन को पहचान जाता है और उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी उसको सेम इंजेक्शन लगाया होता है और कहा होता है कि तुम दुनिया को बचा सकते हो और तुम सबका बदला ले सकते हो। यहाँ हमें अंडरग्राउंड चैपल का ही एंटी पर्सनल स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है और वो अटैक के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। उन्होंने दरवाजे पे नजर रखी होती है और तभी वो दरवाजा खुलता है और उसमें से कुछ गन पाउडर के बैरल्स लुढ़कते हुए नीचे आते हैं और उनमें तेल के बैग भी लगे होते हैं। वो रोल होते हुए जमीन पे आ जाते हैं और तभी लीवाई, हांजी और बाकी स्क्वाड मेंबर्स दरवाजे से अंदर आते हैं। साशा अंदर आते ही एक जलता हुआ तीर उनमें से एक बैरल में मारती है जिससे कि वो बैरल फट जाते हैं और नीचे पूरी आग आग और धुआं धुआं हो जाता है। बाकी के स्क्वाड मेंबर्स हवा में सिग्नल फ्लेयर्स चला देते हैं। इससे इनके लिए अटैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अब इनके पास कवर आ गया है। तो यहाँ पे लीवाई और मिकासा अटैक करने के लिए निकलते हैं और लीवाई सारे के सारे एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड के मेंबर्स को गिनता है और बताता है कि टोटल 35 मेंबर्स है और हम इन सबको मारेंगे। और लीवाई सबको उनकी लोकेशन बता देता है। यहाँ पे दूसरी ओर केविन अपने स्काउट से कहती है कि फैल जाओ और दुश्मनों को चुन चुन के घेर घेर के मारो। लेकिन इनके लिए काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उस धुएं की वजह से। अब यहाँ पे आर्मिन ने एक चीज नोटिस की होती है। वो बताता है कि इनकी जो एंटी पर्सनल ओडियम गियर है, इसकी पहली कमजोरी ये है कि अगर इनको अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करना है तो उसी डायरेक्शन में इनकी गन रहती है। तो एक बार अगर ये ओडियम गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गन फायर नहीं कर सकते। इस हिसाब से अगर कोई इनके पीछे से अटैक करे तो ये अपने आप को बचा नहीं सकते। साथ ही साथ अगर स्काउट्स इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं तो इनके पास एडवांटेज नहीं है, वहाँ पे तलवारें जीत जाती है। यहाँ पे जीन और कॉनी दोनों दुश्मनों को मारते हैं और यहाँ पे साशा और आर्मिन कवर फायर करते हैं। यहाँ पे केविन समझ जाती है कि अगर स्काउट्स हमारे पास आ जाते हैं तो उनकी तलवारों की वजह से वो फायदे में रहते हैं और केविन यही कहती है इस हिसाब से तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कैनी एकरमैन आ जाता है और वो लीवाई पे शूट करता है और उसके बाद अपनी गन रीलोड करता है। कैनी लीवाई को बताता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो आज तक जो भी मैंने किया है वो सब जाया जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और कैनी लीवाई के गाल पे एक कट भी मार देता है और लीवाई यहाँ पे एक तेल का बैग कैनी के ऊपर फेंकता है और कैनी उस पर शूट कर देता है जिससे कि यहाँ पे आग लग जाती है। लीवाई उस आग के अंदर से निकल के आता है और कैनी पे हमला करता है। कैनी अपनी नाइफ से उसका अटैक रोक लेता है लेकिन यहाँ पे लीवाई अपनी पूरी ब्लेड को आगे बढ़ के खींच देता है जिससे कि कैनी के पेट पे घाव हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे केवन होती है और केवन की और यहाँ पे हांजी बढ़ रही होती है और केवन को पता होता है कि इन सबको हमारी कमजोरियां पता है। तो जैसी हांजी उसके सामने आती है तो वो आगे बढ़ के एक पिलर पे रुक जाती है और अपने एंटी पर्सनल ओरियम गियर का एंकर हांजी के कंधे पे मारती है और उसे पकड़ के वो हांजी को इधर उधर घुमाती है और थोड़ी देर बाद हांजी उस एंकर से छूट जाती है और एक पिलर पे जाके ठुक के नीचे गिरती है। अब यहाँ पे सारे के सारे स्काउट शॉक हो जाते हैं और केवन इसको एक मौका समझ के यहाँ से सबको निकलने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ पे और अंदर आ जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर यहाँ पे एक जाली टाइप गिरा देते हैं जिससे कि स्काउट्स अंदर ना आ पाए। और तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। कैनी जहाँ पे रिचुअल हो रहा है वहां पे चला जाता है। ये सारी बातें सुन के रॉड समझ जाता है कि दुश्मन करीब है और वो हिस्टोरिया से कहता है अब हमें जल्दी करनी होगी। एरन यहाँ कंटिन्यूअसली बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका मुंह बंद किया गया होता है इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। वो हिस्टोरिया को बताना चाहता होता है कि ये इंजेक्शन मत लगाओ और इससे क्या क्या हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिया यही सोचती है कि अब इसको क्या दिक्कत है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो रॉड कहता है कि अब एरन को समझ आ गया कि उसके पिता ने जो पावर छीनी थी वो उसे वापस करनी पड़ेगी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। रॉड बताता है कि तकरीबन 100 साल पहले हमारे ही टाइटन ने इस अंडरग्राउंड चैपल को बनाया था और उसी ताकत की वजह से 3 दीवारें भी बनी थी और उस टाइटन की आवाज लोगों के दिल तक पहुंची जिससे कि हमने लोगों की मेमोरीज को बदला। भले ही कुछ ब्लड लाइन्स ऐसी थी जिनके ऊपर इस ताकत का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन इतने समय बाद उनको भी जो पहले की दुनिया की नॉलेज थी वो भी गायब हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक एक्सेप्शन है। 8 साल पहले फ्रीडा जब 15 साल की थी तो उसने अपने अंकल को खाया था और फाउंडिंग टाइटन की पावर हासिल की थी और साथ ही साथ उसे दुनिया की मेमोरीज भी मिली। ये चीज तकरीबन 100 साल से की जा रही है और इसी तरह फाउंडिंग टाइटन को राइस फैमिली के अंदर ही जनरेशन से दिया जा रहा है। रॉड हिस्टोरिया को बताता है अगर फ्रीडा की पावर होती तो
आज हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और हो सकता है कि वो टाइटन्स को अपनी इच्छा से खत्म कर पाती, लेकिन उस टाइम वहाँ पे ग्रिशा आ गया और उसने वो पावर हमसे छीन ली जो कि अब एरन के अंदर है। अब क्योंकि एरन के अंदर राइस फैमिली का ब्लड नहीं है, यानी कि रॉयल ब्लड नहीं है, इस वजह से फ्रीडा की पावर उसके किसी भी काम की नहीं है, तो वो एक तरीके से वेस्ट ही है। ये सुन के कैनी नीचे आ जाता है और वो कहते क्या, ये क्या बोल रहे हो तुमने कहा कि इस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए रॉयल ब्लड होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं टाइटन बन के एरन को खा भी लूंगा तब भी मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो रॉड को पकड़ लेता है और उसके सर पे गन रख देता है और कहता है कि इसका मतलब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे जबकि तुम्हें पता था कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी। रॉड कैनी से बोलता है कि हम तुम्हारी सर्विस से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, लेकिन तुम एक सड़क के पिल्ले की तरह थे और मेरे छोटे भाई ने ही तुम्हें नौकरी पे रखा। लेकिन कैनी यहाँ पे यूरी का यानी कि रॉड के भाई का साथ देता है और रॉड को कहता है कि मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिया आ जाती है और कैनी को रोकने की कोशिश करती है। वो कैनी से कहती है कि अब मेरे पिता को जाने दो। कैनी को यहाँ पे हिस्टोरिया पे दया आती है और वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा हिस्टोरिया, तुम्हारे पिता तुम्हें एक मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि तुम अपने दोस्त एरन को खाओ। तो यहाँ पे हिस्टोरिया पीछे नहीं हटती और वो कहती है अगर ऐसा है तो वो एरन को खाएगी और अपनी बहन की पावर और मेमोरीज को दुनिया में वापस लेके आएगी। कैनी हिस्टोरिया से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ किया है? रॉड को सिर्फ तुम्हारे खून की पड़ी है क्योंकि वो खुद कभी भी टाइटन नहीं बनना चाहता, वो बहुत डरपोक है। लेकिन यहाँ पे रॉड भी बोलता है कि तुम इसकी बात मत सुनो और वो कैनी से बचने की कोशिश करता है और उसका नाइफ पीछे खींचता है और कहता है कि हिस्टोरिया तुम बस मेरे ऊपर भरोसा करो और किसी पे नहीं। कैनी यहाँ पे रॉड को नीचे गिरा देता है और रॉड कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब जाओ और अपनी जिंदगी को जीने का कोई और मकसद ढूंढो और अपने बचे कुछ साल शांति से बिताओ। तो कैनी यहाँ पे इसे देखता है और कहता है इससे तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लग जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे जाता है जहाँ पे एरन होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइस फैमिली को एडवांटेज दी जाए। कैनी यहाँ पे एरन का मुंह खोल देता है और उसके माथे पे कट लगा देता है जिससे कि एरन ट्रांसफॉर्म हो पाए। इससे हिस्टोरिया और एरन टाइटन बन के लड़ सकते हैं। अगर हिस्टोरिया जीत जाएगी तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, और लेकिन अगर एरन जीत गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे रॉड डर जाता है और वो जल्दी से वो इंजेक्शन लाके हिस्टोरिया के हाथों में रख देता है और कहता है कि इससे तुम एक ताकतवर टाइटन बन जाओगे और याद रखना तुम्हें एरन की किसी बॉडी पार्ट को नहीं बल्कि उसके कमर पे ही काटना है और उसका स्पाइनल फ्लूइड पीना है। यहाँ पे कैनी पीछे हट जाता है देखने के लिए कि अब क्या होगा और रॉड भी पीछे चला जाता है और हिस्टोरिया से कहता है कि जल्दी करो। हिस्टोरिया यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और उसने वो इंजेक्शन अपने हाथ पे लगा रखा होता है और उसका हाथ भी कांप रहा होता है। लेकिन फिर वो ऊपर देखती है और उसे याद आता है कि यार एरन अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। वो एरन से पूछती है कि तुम अभी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए, तुम ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे बस ऐसे खाने दोगे, बताओ। तो यहाँ पे एरन रो रहा होता है और वो कहता है ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, अगर ये पावर तुम्हारी बहन के पास होती तो अभी तक टाइटन्स खत्म हो गए होते, अगर मेरे पिता 5 साल पहले ना आए होते और ये सब नहीं किया होता तो। एरन को याद आता है कि क्योंकि फ्रीडा सबको बचा नहीं पाई इस वजह से इतने लोग मारे गए, आर्मिन के ग्रैंडफादर, उसके ही इतने सारे दोस्त, ओरिजिनल लीवाई स्क्वाड, स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोग, वो सभी सोल्जर्स जो कि एरन को राइनर और बेटोल से बचाने के लिए आए थे और साथ ही साथ हार्नेस, वो इन सब का दुख झेल नहीं पाएगा। एरन हिस्टोरिया को यही कहता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, जिससे कि हिस्टोरिया को अपनी खुद की मॉम की याद आती है और एरन हिस्टोरिया को कहता है कि मुझे खा लो जिससे कि तुम इंसानियत को बचा सको। हिस्टोरिया एरन को वो टाइम याद दिलाती है जब एरन ने हिस्टोरिया को एक नॉर्मल इंसान बोला होता है और उस दिन हिस्टोरिया को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। वो अपने आप को इंजेक्ट करने वाली होती है लेकिन उसको फिर इमिर की याद आती है और उसे याद आता है कि अगर इमिर यहाँ पे होती तो क्या बोलती। इमिर बोलती तो क्या तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, वो भी दूसरों के लिए। तो यहाँ पे हिस्टोरिया रॉड से पूछती है कि 100 सालों से हमारी फैमिली में ही ये ताकत थी, तो इतने सालों से हमारी फैमिली ने टाइटन्स को क्यों नहीं हटाया। तो रॉड बताता है क्योंकि जो फर्स्ट किंग था वो चाहता था कि लोग टाइटन के डर में ही जिए क्योंकि यही एक सही तरीका है शांति से जीने का। रॉड को भी असली रीजन नहीं पता, ये सिर्फ उसी को पता है जिसके पास दुनिया की पूरी याद है, जो कि फाउंडिंग टाइटन है। सालों पहले रॉड और उसका भाई यूरी अपने पिता से लगातार बोलते रहते थे कि दुनिया को टाइटन से आजाद कर दो, लेकिन उनके पिता बात ही नहीं सुनते थे। जब यूरी की बारी आई फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने की, जब रॉड ने यूरी की आंखों में देखा था तो उसे समझ आ गया था कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, वो एक उच्च दर्जे का इंसान बन चुका है, एक भगवान, और इस दुनिया को चलाने के लिए ऐसे ही भगवान की जरूरत है। तब से रॉड ने सोच लिया था कि वो उस भगवान को इस दुनिया में वापस लेके आएगा और वो यहाँ पे वो इंजेक्शन हिस्टोरिया के हाथ में लगाने वाला होता है खुद ही। लेकिन हिस्टोरिया को इमिर की वो बातें याद आती है जो कि इमिर ने उदगाट कैसल के ऊपर कही होती है कि हिस्टोरिया को एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिससे कि उसको गर्व हो, और तभी हिस्टोरिया वो इंजेक्शन फेंक देती है जिससे कि वो क्रिस्टल फ्लोर पे जाके टूट जाता है और रॉड यहाँ पे चिल्लाता है और हिस्टोरिया को पकड़ लेता है। हिस्टोरिया उसे उठा के अपने कंधे से नीचे फेंक देती है और यहाँ
यहाँ पे रॉड को चोट भी लग जाती है। हिस्टोरिया कहते हैं मैंने बहुत सैली तुम्हारी है, अब और नहीं, और मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूंगी। यहाँ पे हिस्टोरिया रॉड का बैग उठा लेती है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाती है एरन के पास। वो उस बैग में से चाबी बाहर निकालती है और एरन को आजाद करना शुरू कर देती है। यहाँ पे एरन हिस्टोरिया से बोलता है कि जल्दी करो और मुझे खा लो, जिससे कि सबके सब शांति से जी सके। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिया एरन को मारती है और कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे नहीं बचाना किसी को, पहले तो मैं तुम्हें आजाद करूंगी और मेरे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता टाइटस को मारने से या फिर उनको रखने से। मैं तो इंसानियत से ही तंग आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा तो इंसानों को टाइटन ही खा ले। अगर इससे मैं इंसानियत की दुश्मन बन जाती हूँ तो कोई बात नहीं, होने दो, मैं हूँ इंसानियत की दुश्मन और इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ। यहाँ पे नीचे रॉड पड़ा होता है और वो किसी तरह घसीटते घसीटते अपने आप को उस सिरिंज के पास लेके आता है और वहाँ पे एक लिक्विड गिरा होता है जो कि इंजेक्शन का ही फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे रॉड कहता है कि यूरी, फ्रीडा, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। तो यहाँ पे वो अपनी जीप से उस लिक्विड को लिक कर लेता है और यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा टाइटन बनने लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।